हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो रीजनिंग में हमारा चैप्टर चल रहा था वर्गीकरण। और अब से पहले हमारी जो क्लास हुई थी वो 5 क्लासों में वर्गीकरण में हमने वो कंडीशन कराई थी जिसमें चारों शब्द, कोई हिंदी में 4 शब्द देता है और उन 4 शब्दों में हमें अलग पहचानना होता है। आज हम चैप्टर तो वर्गीकरण ही है, लेकिन आज हमारी नेक्स्ट टाइप है, टाइप नंबर 2 है। और टाइप नंबर 2 में बदलाव क्या है कि आज जो क्वेश्चन होंगे वो सारे अंकों पर आधारित क्वेश्चन होंगे। किस पर? अंकों पर आधारित क्वेश्चन होंगे। तो चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, अंकों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यानी अंकों पर आधारित क्वेश्चन हैं। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इसमें हमें जवाब देना है कि कौन सा अलग है। क्या जवाब देना है कि कौन सा इसमें अलग है। आगे बात समझ में? क्या बताया? कौन सा इसमें अलग है, हमें ये जवाब देना है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी जवाब दीजिए। दीजिए जल्दी जवाब। पहले क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विषम संख्या, यानी विषम संख्या को चुनना है। इन 4 ऑप्शन में सबसे अलग कौन सा है वो हमें जवाब देना है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है एक क्वेश्चन के ऊपर। कुछ ही सेकंडों में, चंद सेकंडों में एक क्वेश्चन का आंसर देना है और बराबर जवाब देते चलना है। क्वेश्चन पर हार नहीं मानना। किसी भी क्वेश्चन को अगर हार्ड भी आ जाए तो क्वेश्चन से डरना नहीं है, ठीक है? सभी तरह के क्वेश्चन है, क्वेश्चन हार्ड भी है, क्वेश्चन आसान भी है, क्वेश्चन सभी तरह के हैं। तो देखिए, 10, 20, 30, ये तीनों संख्या 10 से कटती है, ये 10 का गुणज नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या है? पहले क्वेश्चन का ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। बात क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में जवाब देना है कौन सा आंसर सही है। तो देखिए, 11 से 15 कटता है, 7 से 7 नहीं 63, 3 पंजे 15, 5 सत्ते 35 और 11 में 153 का पहाड़ा। 11 के पहाड़े में 153 नहीं आता। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 8 में 72, 11 धाम 110 और 17 की 16 में 16 गुणा 17 272। देखो, 8 में गुणा कर दें 9, 10 में गुणा कर दें 11 और 16 में गुणा कर दें 17, जबकि इसमें ऐसा नहीं हो रहा। बात समझ में आ गई? चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत ही अच्छे। देखिए, 7 में से 1 कम करो, 8 में से 1 कम करो, 7, 7 का वर्ग। 14 में से 1 कम करो, 13, 13 का वर्ग। 17 में से 1 कम करो, 16, 16 का वर्ग।
15 में से 1 कम करें 14, 14 का वर्ग नहीं बैठ रहा है तो 15 का है, तो अलग क्या है? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। सही बात है ना? चलिए, बहुत अच्छे। मैंने क्या कहा? चुनिंदा सेकंडों में जवाब देना है। मैंने इसलिए क्वेश्चन, मैं इसलिए ही कहता हूं बिल्कुल पेन फ्री क्वेश्चन, पेन फ्री क्वेश्चन। देखिए, अगर मैं आपसे एक कहूं 162 में से 60 घटाएं, 162 में से अगर हम 60 घटाएं तो घटकर कितना आएगा? 102। 214 में से 112 घटाएं तो घटकर कितना आएगा? 102। और 164 में से 52 घटाएं तो घट के कितना आएगा? 102। लेकिन ऐसा इसमें नहीं हो रहा। अगर हम इसमें घटाएं तो घट के देखना कितना आ रहा? घट के आ रहा है 6 में से 4 गए 2, 10 में से 4 गए, 6 में से 4 गए 2, 14 में से 4 गए 10, इसमें भी 102, 4 में से 2 गए 2, 16 में से 5 गए 11। यहां देखना, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। इन सभी में अंतर 102 का है, इन तीनों में अंतर 102 का है, जबकि इसमें अंतर 112 का है। तो कौन सा आंसर राइट है? फर्स्ट आंसर बिल्कुल राइट है। सही बात है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखो, अगर मैं कहूं 41 में 4 की गुणा कर दें, 4 की गुणा कर दें, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो 41 चौका 164। 73 में अगर हम 4 की गुणा कर दें, 4 तिया 12 हासिल 1, 4 7 28 और 1 29। 33 में अगर हम 4 की गुणा कर दें, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, तो इन सभी में 4 की गुणा करके आ रहा, जबकि इसमें 27 में अगर 4 की गुणा करें तो 27 चौका 108 होते हैं, और यहां तो 118 दे रखे हैं मेरे भाई। कितना दे रखा? 118 दे रखा है, इसलिए अलग यही है। क्या है अलग? अलग, फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल अलग है। सही है ना? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इनका अगर हम अंतर करें, अंतर कितना है? 20। इनका अगर हम अंतर करें, अंतर कितना है? 20। इनका अंतर करें, अंतर कितना है? 20। लेकिन अगर मेरे भाई इनका अंतर करें तो अंतर कितना बैठ रहा है? 40। तो अलग क्या है? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो ज्यादा टाइम मत लगाइए एक क्वेश्चन पर, मुश्किल से मुश्किल 10 से 5 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए। देखता हूं कितनी देर में आंसर देते हो नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब। क्वेश्चन नंबर 8 जवाब दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इससे आसान क्वेश्चन क्या पूरे हिंदुस्तान में मिल सकता है? देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। 11 के पहाड़े में आता है 44, 11 चौक 44। 6 के पहाड़े में आता है 6 तिया 18, 12 6 72। लेकिन 8 के पहाड़े में 34 नहीं आता ना, और नहीं आता तो बात यही सही है। आगे बात समझ में? चलते हैं समझ में आगे, तो फिर काय को देरी करें। देखिए, चलो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन का जवाब दीजिए। धुआं धुआं कर देंगे एकदम बिल्कुल। और इस क्वेश्चन पे तो हो गया धुआं धुआं, और नहीं हुआ हो तो बता दीजिए आंसर। अब सोच समझ लो, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। मैं भी देखता हूं कितनी देर में जवाब देते हो। ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड में जवाब दीजिए।
देखिए नहीं आ पाया अभी तक भी जवाब। अब जवाब सुनिए। मैं कहूं 3, एक बड़ी संख्या 4, एक बड़ी संख्या 7, यानी एक हम कहें सीरियल बनना है कि बड़ी संख्या लिख रही है आगे, 1 बड़ी संख्या 2 बड़ी संख्या 4 बड़ी संख्या 7 बड़ी संख्या 9, यानी अगला अंक उससे बड़ा है, चाहे 1 बड़ा हो 2 बड़ा हो चाहे कोई भी अंक बड़ा हो, लेकिन नेक्स्ट अंक जो है वो उससे बड़ा है पिछले वाले अंक से। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा। देखो छोटा, फिर उसके बाद छोटा। तो तीसरे ऑप्शन में छोटा अंक दे रखा है, बाकी तीनों ऑप्शनों में अंक बड़ा दे रखा है, अगला अंक उससे बड़ा, अगला उससे बड़ा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखिए, इसमें कौन सा सही है। 51 इसका बिल्कुल राइट है, और 51 राइट है तो तुम बताइए क्या है, कैसे आंसर राइट है। 51 एक भाज्य संख्या है, बाकी सभी अभाज्य संख्या है। बाकी सभी अभाज्य संख्या है, 51 एक भाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी जवाब दीजिए। देखिए 11 चौक 44, 12 छिंग 72, 13 चौका 52, लेकिन 14 तीतो 42 होते हैं, और 14 चौका 56, 48 तो 14 के पहाड़े में आता ही नहीं है, तो इसका मतलब यही अलग है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, सभी भाइयों और बहनों के समझ में आ रहा है? चलो आ रहा है तो चले आगे। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए 5 छंग 30, 11 छिक्की 66, 12 सत्ते 84, लेकिन 8 के पहाड़े में 84 नहीं आता। 8 के पहाड़े में 84 नहीं आता, और नहीं आता तो इसलिए ही राइट है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13। मैं क्वेश्चन पर क्वेश्चन बराबर करता चला आ रहा हूं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, ठीक है? तो देखिए इसमें हमारा राइट आंसर क्या है? राइट आंसर होगा हमारा 93। क्या? 93। तो 93 क्या है? 89, 71 और 83, ये तीनों संख्या अभाज्य है, जबकि 93 भाज्य संख्या है। क्या है? 93 भाज्य संख्या है, 3 से भी कटता है, 31 से भी कटता है। ठीक है, सही बात है। चलते हैं इससे आगे। देखिए हमारे टाइपराइटर ऐसे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की जगह 13 आना चाहिए था, उन्होंने 14 लगा दिया। चलो कोई बात नहीं, गलती इंसानों से ही होती है। क्वेश्चन नंबर 15, ये 3 का घन है जिसे क्यूब कहते हैं, ये 5 का घन है, ये 6 का घन है, 7 का तो वर्ग है जिसे स्क्वायर बोलते हैं। क्या है? ये 7 का स्क्वायर है, और जबकि ये 7 सभी संख्याओं के, यानी पहली वाली संख्या का अगली वाली संख्या जो है वो क्या है? क्यूब है, और ये क्या है? स्क्वायर है। बात समझ में? चलो बात समझ गए होते, आगे चलो। बात समझने में देरी नहीं करना। 12 चौका 48, 7 चौक 28, 11 पंजे 55, 5 चौक 20। देखिए अब की बार तो सभी अंक संख्या कट गई, अब सभी संख्या कट गई, तो अब ये दिमाग लगाइए ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 3 ऑप्शन ऐसे होंगे किसी एक संख्या के गुणा में आ रहे होंगे, और जबकि एक ऐसा आ रहा होगा जो उससे बिल्कुल अलग होगा। अब वही हमें पहचानना है। इसमें देखना कितने की गुणा हुई? 4 की। इसमें कितने की गुणा हुई? 4 की। इसमें कितने की गुणा हुई? 4 की। तो इसमें कितने की हो रही है? 5 की। अगर 5 की इसमें हो रही है तो ये ही अलग है। सही है ना? बिल्कुल एकदम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अगर हम बात करें इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना आया?
16। इन दोनों का अंतर कितना है देखिए 16। इन दोनों का अंतर कितना है देखिए 16 और इसका अंतर कितना आ रहा 18। इसका अंतर कितना आ रहा 18। तो आंसर 4th इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, आंसर है इसका 22। तो मेरे भाई और बहनों जल्दी बताइए 22 क्यों है? क्योंकि 22 एक भाज्य संख्या है और बाकी तीनों अभाज्य संख्या है। 22 एक सम संख्या है, बाकी तीनों विषम संख्या, ये भी हम कह सकते हैं। बात क्लियर? 22 एक भाज्य है और 22 एक सम है, तीनों अभाज्य संख्या है, तीनों ही विषम है। तो दोनों तरीके अपनाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी जवाब दीजिए। देखिए 7 का वर्ग जिसे हम स्क्वायर बोलते हैं, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, लेकिन ये तो वर्ग किसी का है ही नहीं, ये तो क्यूब है। क्या है मेरे भाई? ये तो क्यूब है और ये क्यूब है तो ये इसलिए ही अलग है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी जवाब दीजिए। 19 का वर्ग 361, 21 का वर्ग 441, 27 का वर्ग 19 का वर्ग 21 का वर्ग 784 कितने का वर्ग होता है बताना? तो मेरे भाई हो 28 का वर्ग, ये होता है 28 का वर्ग। ये भी वर्ग, ये भी वर्ग, ये भी वर्ग, लेकिन 876 किसी पूर्ण संख्या का घन नहीं होता, सॉरी वर्ग नहीं होता। ये 876 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होता। हम ये भी कह सकते हैं, अगर आपको इतनी बड़ी संख्या याद नहीं है कि किसका वर्ग हो सकता है, कि भैया हमें तो याद नहीं है, तो जिस संख्या के अंत में 2, 3, 6, 7 ये संख्या आ जाए, वो संख्या किसी का पूर्ण वर्ग नहीं। ऐसा नहीं, वो तो सिर्फ एक पूर्ण घन की बात होती है। ठीक है, 876 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। बात समझ में आ गई? जल्दी बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए 20 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, 20 क्वेश्चन करा चुका हूं और 20 मिनट लगी ना होंगी। ठीक है, 20 मिनट हो ना पाई अभी और मैं 20 क्वेश्चन करा भी चुका हूं। मैं आपको समझा भी रहा हूं, मैं आपको करा भी रहा हूं, लेकिन जब आदमी अपने आप करने लगता है तो बहुत कम टाइम में कर लेता है। तो अगर आप करने लगे, जब इनकी प्रैक्टिस करो तो मुश्किल से मुश्किल 20 क्वेश्चन में 5 मिनट लगनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं। देखिए 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 6 की क्यूब, लेकिन क्या है 7 का स्क्वायर। क्या है? ये स्क्वायर है और ये बाकी सब क्यूब है। तो अलग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन है 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में राइट आंसर क्या है? 169 13 का वर्ग होता है, 529 23 का वर्ग होता है, 289 17 का वर्ग होता है, लेकिन 421 तो किसी का वर्ग होता ही नहीं है। 421 तो किसी का वर्ग होता ही नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर 421 है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। देखो
सीधा सीधा दिख रहा बिल्कुल एकदम, पेन फ्री क्वेश्चन। बताइए जल्दी क्या है, जल्दी, इतना टाइम नहीं। जल्दी बताइए, इतना टाइम नहीं लगाते समझदार बालक। 82, ये 5 के गुणज हैं जबकि ये 5 का गुणज नहीं है। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 24, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 24, तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि 2 एक ऋणात्मक संख्या है, बाकी सब धनात्मक यानी पॉजिटिव हैं। क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो ये भी संख्या प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी संख्या और ये माइनस में। तो राइट आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 25, 25, बताइए जल्दी। राइट आंसर है 345। कौन सा? 345 बिल्कुल राइट आंसर है। अब मेरे भाइयों और बहनों बताइए राइट आंसर 345 क्यों है? तो ध्यान दीजिए, चलो मैं ही बता देता हूं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। देखो ये 234 लिखा हुआ है, 234 में हमने अंक प्रयोग करे हैं 2, 3 और 4। इस 204 ये 3 अंक हमने 3 ऑप्शनों में प्रयोग किए हैं बराबर। देखिए इसमें भी ये अंक प्रयोग हो रहे हैं, इसमें भी अंक प्रयोग हो रहे हैं, इसमें भी अंक प्रयोग हो रहे हैं, जबकि ये अंक इस ऑप्शन में प्रयोग नहीं हो रहे। और जब प्रयोग नहीं हुए तो आंसर यही है। चलें आगे, चलते हैं, जल्दी जवाब देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, देखिए 7 का वर्ग 8 का वर्ग, 21 का वर्ग 22 का वर्ग, 10 का वर्ग 11 का वर्ग, ये 24 का वर्ग और ये 23 का वर्ग। तो आप समझ ही गए होंगे इसमें राइट आंसर क्या है। तो यहां 7 से जस्ट संख्या आगे 8, 21 जस्ट आगे 22, 10 जस्ट आगे 11, यहां 26 एक कम, 24 एक कम 23। तो यहां सभी के में वर्ग हो रहा है। क्या मेरे भाई और बहनों, जरा ध्यान दीजिए, यहां सभी में वर्ग हो रहा है, लेकिन एक अगली संख्या उससे अगली संख्या का, लेकिन यहां तो क्या है, माइनस, यानी उससे एक पिछली संख्या का। तो राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्या? सेकंड इज द राइट आंसर। बात समझ ही गए होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, तो राइट आंसर जल्दी, अब समझ में आ गया क्यों है ये। देखिए 10 का वर्ग 20 का वर्ग 30 का वर्ग और ये किसी का वर्ग ही नहीं होता। क्या? वर्ग ही नहीं होता। आगे बात समझ में। तो चले क्वेश्चन नंबर 28, सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 11 का वर्ग 121, 13 का वर्ग 169, 21 का वर्ग 441, लेकिन 19 का वर्ग 361 होता है मेरे भाई, ना कि 391। तो क्या अलग है? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। बात आ गई ना समझ में? अगर आ गई तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 आगे होगी बात समझ में। बताइए कौन सा आंसर है इसका, बताइए जल्दी।
कमेंट कीजिए कौन से इस क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर कौन सा है। इतनी देर हो गई अभी तक भी कमेंट नहीं आ पाया। इतना आसान क्वेश्चन है, इतना टाइम मत लगाइए। देखिए तो इसका आंसर है 510। 510 क्यों है? क्योंकि ये 6 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, 7 का क्यूब है, और 510 मेरे भाई और बहनों किसी का भी क्यूब नहीं होता। 510 किसी का भी क्यूब नहीं होता। तो चलते हैं मेरे भाई और बहनों, आज करते हैं मन की बात। आज शाम 7 बजे देखिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर। राइट आंसर का जवाब, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए कौन सा है। ऑनलाइन वाले कमेंट कीजिए और जितने भी बच्चे ऑफलाइन बैठे हैं ये सब जल्दी बताइए कौन सा सही है। आ गया? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऑनलाइन वाले भी जवाब दीजिए भाई, बताइए जल्दी। आया सभी? आया समझ में अभी तक नहीं? कौन सा राइट है आप ही बताइए क्या है। वेरी गुड। लेकिन अभी ऑनलाइन में किसी का भी कमेंट नहीं आया है। चलो मैं बता देता हूं। देखो 13 का वर्ग होता है 169। क्या? 169। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों ध्यान देना, वर्ग होता स्क्वायर। 13 का वर्ग 169 और उसमें एक और ऐड कर दिया, कितना हो गया? 170। कितना हो गया? 170। ये 17 का वर्ग होता है 289, लेकिन उसमें क्या एक ऐड कर दिया। 17 का वर्ग होता है 289, लेकिन उसमें एक ऐड कर दिया, कितना हो गया? 290। 530 ये होता है 23 का वर्ग होता है। किसका? 23 का वर्ग होता है 529, और एक प्लस कर दें तो कितना हो गया? 530। तो जब इनमें सभी में किसी संख्या का वर्ग है और एक प्लस है, लेकिन फिर बचा क्या? ऑप्शन ये। अब इसमें क्या है? 19 का वर्ग होता है 361, लेकिन माइनस कर रखा है इसमें। सभी में तो प्लस है, लेकिन इसमें क्या है? माइनस है। और इसमें माइनस है, तीनों ऑप्शनों में बिल्कुल एक जैसी कंडीशन अब अपनाई गई है, इसमें अलग तरीका अपनाया गया है, इसलिए ही इसका राइट आंसर यही है। आगे बात समझ में? चलो बहुत अच्छे। थैंक्स फॉर वॉचिंग सुपर एकेडमी। तो चलते हैं, हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो मेरे भाई और बहनों, अभी तक जिस भाई या बहन ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ऑल कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। ठीक है? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।